स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कोरोना की वजह से जो सिचुएशंस हैं, जो हालात हैं, उसमें जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है उस हिसाब से यूनिवर्सिटी ने जो डिसीजन लिया है वो आपकी बेहतरी के लिए ही है। उम्मीद है कि आप सब लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। जो भी है लाजमी है, एक नया सिस्टम है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स में भी हो सकते हैं क्योंकि ऑल ऑफ सडन एक चेंज ओवर है, स्विच ओवर है। अल्टीमेटली इसके सिस्टम के कुछ ना कुछ फ्लॉज होंगे। वो कुछ आपकी तरफ से होंगे, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हैं, कुछ हमारी टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ हमारी लिमिटेशंस हैं, कुछ यूनिवर्सिटी की लिमिटेशंस हैं। और हो सकता है कि ये ऑनलाइन लर्निंग जो है उसके अंदर भी हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आपस के अंदर हो क्योंकि हम फिज़िकल कांटेक्ट में नहीं होंगे। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। नाउ मैंने आपके लेक्चर के हिसाब से LMS के ऊपर अपनी पूरी प्रेजेंटेशन रख दी है। उम्मीद है कि वो आप लोगों के हाथों में होगी क्योंकि मैंने पहले ही वो अपलोड कर दी है। तो मैं ज़्यादा यानी प्रेजेंटेशन के ऊपर तो नहीं होगा। मैं जो कैलकुलेशंस होंगी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, तो इस हिसाब से जो भी होगा वो मैं बोर्ड के ऊपर लिखता जाऊंगा। प्रेजेंटेशन को मैंने कंसाइज किया है, उसके अंदर जो एलेबोरेशंस या कैलकुलेशंस होंगी वो मैं आपके लिए बोर्ड के ऊपर सॉल्व करता जाऊंगा और दिखाता जाऊंगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, थोड़ा बहुत पीछे हम जाएंगे कि आप लोगों ने क्लास के अंदर लीनियर इक्वेशंस सीखी थी, उसको हमने डिस्कस किया था। लीनियर इक्वेशन वैसे तो काफ़ी तरह से शेप में है आपके, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर क्लास के अंदर डिस्कस किए था। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस की तरह। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्लाइड नंबर 1 पर थोड़ा कंसंट्रेट करें, और वो अगर आपके पास प्रिंट आउट है या स्क्रीन के ऊपर ओपन कर सकते हैं तो आप पहले उसको ओपन कर लें और पैरेलल देखते जाएं कि क्या हो रहा है। स्लाइड बाय स्लाइड में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि कोहेरेंस रहे, एक पूरा रिजेम्बलेंस रहे। जो भी है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं बोर्ड को इस्तेमाल करूँगा आपके लिए, और ये वीडियो आपके इंशाल्लाह ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे आप इससे। सो गो ऑन टू द slide number 1. Simultaneous equations. We use the term simultaneous equations when we have multiple equations. Multiple means more than one equation that share a bunch of variables. अब यहाँ variables कहा जा रहा है, यानी more than one variables, and are all true at the same time. We have seen how to solve one equation with one variable. For example, 2x plus 7 is equal to 19. इस तरह की इक्वेशंस आप क्लास के अंदर बहुत सारी सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है कि उसके अंदर कोई इशू नहीं होगा। बट इफ़ देयर इज़ एन इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, अब 2 वेरिएबल्स यानी जैसे हम लिखें कि 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 सपोज। अब यहाँ पर देखें कि आप 2 वेरिएबल्स हैं, x भी है, y भी है आपके पास। इसके अंदर अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो वैसे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी। कोई भी x और y की फिक्स वैल्यूज़ नहीं होंगी अगर एक इक्वेशन है आपके पास। क्यों? क्योंकि हम x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, सपोज x की वैल्यू हम 5 रख रहे हैं, प्लस y इज इक्वल टू 10, तो 15 प्लस y इज इक्वल टू 10, y इक्वल्स टू -5 हो जाएगा आपका। अब ये y की वैल्यू टोटल डिपेंडेंट है आपकी इस x की वैल्यू के ऊपर। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे आपको वैल्यू y की चेंज मिलती जाएगी। तो यानी इस हिसाब से हम कह रहे हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, कोई यानी फिक्स सॉल्यूशन आपको नहीं होगा। आर्बिट्रली कोई भी वैल्यू हम रखें x की तो हमें y की वैल्यू उस तरह से मिलेगी। So this equation actually has infinite solutions. So we can't really solve it in the way that we want to. However, if you have 2 equations both with 2 variables, like suppose कि हमारे पास 2 equations हों,
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी हो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 42। देन सडनली देयर इज वन सॉल्यूशन। अब यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास x और y की फिक्स्ड वैल्यूज आएंगी, एक ही सॉल्यूशन होगा जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली प्रूव करेगा, वेरीफाई करेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज फाइनाइट सॉल्यूशन। आप इसे उस पहले वाले के एंगल से और दूसरे वाले एंगल से देखेंगे तो ये वाज़ेह फ़र्क है कि जब हमारे पास एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशंस रखी तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आएगा और वो फाइनाइट होगा और वो दोनों इक्वेशंस को एट ए टाइम आपका सेटिस्फाई भी करेगा। सो दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। नाउ गो टू स्लाइड नंबर 3 आई विल से। पहली दो स्लाइड्स के ऊपर जो डिस्कशन था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। नाउ द थर्ड वन के ऊपर वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं इसके साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के, लेकिन जो बेसिक मेथड्स आप लोगों के काम आएंगे आगे भी चलकर, क्योंकि अभी आपका पार्ट 1 है, अभी आपको 3 साल और पढ़ना है तो काफ़ी सब्जेक्ट्स के अंदर या मैथमेटिकल एप्लीकेशंस आपकी यूज़ होंगी, इक्वेशंस यूज़ होंगी। तो आपको जो मेजर चीज़ें, जो मेजर मेथड्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इन मेजर मेथड में से भी मैं आपको बताऊंगा कि ईजीएस्ट वन कौन सा है जो आपके लिए काम आएगा। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि ईजीएस्ट का मकसद कि आप उसी एक को पकड़ लें, नो, क्योंकि कई मरतबा इक्वेशन जब वेरी करती हैं तो हमें एक तरीके से नहीं फिर दूसरे तरीके से जाना पड़ता है। इसीलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि सब मेथड्स को गौर से देखें। पहले जो दो मेथड्स हैं वो अलग हैं, तीसरा अलग है। मैंने जो ईजीएस्ट है वो थर्ड के ऊपर रखा है, क्योंकि एज यूजुअल मेरी यही कोशिश होती है कि पहले मैं आपको मुश्किल वाले सॉल्यूशंस दे दूं, क्योंकि वंस अगर आप स्टकअप हो जाएंगे इजी पर तो ईजीएस्ट वाले मेथड के ऊपर तो आप स्विचिंग ओवर नहीं कर सकेंगे नेक्स्ट वाले के ऊपर। इसीलिए थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करके फिर नीचे आएंगे। पर्पस वही है, सॉल्यूशन वही होगा, आंसर वही आएगा, लेकिन मेथड डिफरेंट है। अब ये मेथड डिफरेंट इक्वेशंस के ऊपर जब आप लीनियर इक्वेशंस आगे जाकर सॉल्व करेंगे तो हर जगह पर इनका डिफरेंट एप्लीकेशन है, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो ईजीएस्ट मेथड है वो हर जगह अप्लाई आपका हो जाए। सो होपिंग कि आप लोगों को कंसंट्रेट करेंगे। सो 4 मेथड्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। नंबर 1 इज़ इक्वेटिंग मेथड, या इसे हम कहते हैं कि इक्वल वेरिएबल मेथड। यानी हम वेरिएबल को, एक वेरिएबल को लेकर और उनको हम बराबर करते जाएंगे। यानी एक इक्वेशन से उठाएंगे, फिर वही वेरिएबल दूसरी इक्वेशन से उठाएंगे। वो सॉल्यूशन मैं आपको देता जा रहा हूँ, आपके प्रेजेंटेशन के अंदर भी मौजूद है, नथिंग टू वरी अबाउट। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज व्हाट, in that we are having the value of one variable, not exact value, but from equation, simplifying the equation, वहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू ले रहे हैं सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके, इन अदर वर्ड्स। इसके अंदर आगे क्या होगा वो तो वैसे ही जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा या आपके पास प्रेजेंटेशंस हैं मौजूद तो इस में आप देखते जाएंगे। थर्ड वन इज एलिमिनेशन मेथड, द मोस्ट ईजीएस्ट वन। सबसे आसान और सबसे शॉर्टकट मेथड जो है वो एलिमिनेशन मेथड का ही है। नंबर 4th वन इज ग्राफिकल मेथड, के ग्राफ के थ्रू हम लोग लीनियर इक्वेशन को रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो हम सबसे पहले जा रहे हैं अपने फर्स्ट मेथड के ऊपर। उसके लिए मैं प्रॉब्लम आप लोगों के प्रेजेंटेशन के अंदर है, वहाँ मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं की है, कैलकुलेशंस नहीं की हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो जो कैलकुलेशंस होंगी वो मैं बोर्ड के ऊपर आप लोगों को दिखाता जाऊँगा और वो आपकी गाइडलाइन आपके पास प्रेजेंटेशन के अंदर मौजूद है। सो से कि हमारा पहला प्रॉब्लम है 3x + 4y = 23। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1।
another one is 5x minus 2y is equal to 21. Say this is your equation number 2. अब ये दो इक्वेशंस हैं. हमारा मेथड क्या है? बाय इक्वल वेरिएबल या इक्वेटिंग मेथड. अब जो भी कह लें, डिफरेंट बुक्स इसको डिफरेंट तरीके से ही नाम देते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिए हैं. कोई मसला कोई नहीं है इसके अंदर, नेम में कुछ भी नहीं है. सॉल्यूशन आप लोगों को आना चाहिए. नाउ बाय इक्वेटिंग आर इक्वल वेरिएबल मेथड मीन्स वी हैव टू टेक वन एनी ऑफ द वेरिएबल and it must be alone on one side and rest of all terms जो भी हैं, values हैं, कुछ भी है, जो भी है, rest of all the things must be on the other side of the equation. So here we solve this one. हम from equation number 1 say 3x plus 4y is equal to 23 है. x will become equal to, ये 23 है, ठीक. ये 4y एज यूजुअल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन लॉ माइनस 4y एंड दिस 3 विल बी ओवर हेयर डिवाइडेड. अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं स्टेप बढ़ा देता हूँ और बढ़ाए हुए स्टेप के साथ में लिखता हूँ 1 by 1 कि 3x इज इक्वल टू 23 माइनस 4y. ठीक. एज आई टोल्ड यू कि लीनियर इक्वेशंस या जब हमने इक्वेशन को डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी टर्म को वन साइड से अदर साइड्स ले जाते हैं, नॉर्मली तो हम नहीं ले जाते, वो मैंने आपको बताया था कि बैलेंसिंग द इक्वेशन यानी वो चेंज हम अकर करते हैं दोनों तरफ. लेकिन शॉर्टकट ये है कि आप लोग बचपन से सीखते आए हैं कि हम किसी टर्म को अदर साइड शिफ्ट कर रहे हैं. तो चलें उसी को पकड़ लेते हैं कि आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, किसी और साइड पर ले जा रहे हैं. तो मैंने आपको बताया था कि जो भी ऑपरेशन एक साइड पर हो रहा है, जब आप शिफ्टिंग करते हैं तो वो ऑपरेशन रिवर्स हो जाता है. तो यहाँ प्लस 4y है, वहाँ जाकर ये माइनस 4y हो जाएगा. अब यहाँ 3 x से मल्टीप्लाई कर रहा है तो आपको x को अलोन करना है. 23 माइनस 4y इक्वल्स डिवाइडेड बाय 3. तो ये है जो मैंने कहा था कि एक तरफ आप एक वेरिएबल रखोगे, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, बाकी जितने भी टर्म्स हैं आप अदर साइड को प्लेस कर देंगे. तो यहाँ से आप देखें कि सिर्फ x की वैल्यू आपको 23 माइनस 4y ओवर 3 मिल गई. आप इसे इक्वेशन नंबर 3 का भी कह सकते हैं. इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने पहले के अंदर आपको मेथड समझा दिया. अब मैं यहां इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं. तो इक्वेशन आपकी है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 21. सो x विल बिकम इक्वल टू 21 प्लस 2y ओवर 5. अब यहां से भी x मिल गया, यहां से भी x मिल गया. इससे हम कह रहे हैं कि ये इक्वेशन नंबर 4 है. ठीक. यहाँ भी x मिल गया, यहाँ भी x मिल गया. इस हिसाब से अब हम फर्दर सॉल्यूशन करेंगे कि वो क्या होगा. मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी बरकरार रहे. सो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 x इक्वल्स टू x. जब हम कह रहे हैं कि यहाँ x बराबर है इसके, यहाँ x बराबर है इसके, यानी ये भी x है, ये भी x है, तो इसका मकसद है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि दोनों x की वैल्यूज़ ही हैं. सो वी से कि 23 माइनस 4y ओवर 3 इक्वल्स टू 21 प्लस 2y इक्वल्स टू 5. ये हो जाएगा आपका फर्दर एलाबोरेशन. अब इसके अंदर अगर आप थोड़ा कंसंट्रेट करो तो देखें एक वेरिएबल है ही नहीं, हमने टोटली एक वेरिएबल को ख़त्म कर दिया हुआ है. अब सिंपल बाय इक्वेशन लॉस
हम इसको सॉल्व करेंगे कि दिस should be multiplied by this one, this should be multiplied by this one. So 5 into 23 minus 4y is equal to 3 into 21 plus 2y. मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 20 द 100 115 minus 20y equals to 321 द 63 plus 6y होगा. नाउ y आप एक तरफ रखो कांस्टेंट या नंबर्स आप दूसरी तरफ रखो, तो ये 115 माइनस 63 बिकॉज ये प्लस का है, इस तरफ ले आए तो आप माइनस का हो जाएगा. ये 6y ऑन द अदर साइड, ये माइनस 20y जब उस साइड को जाएगा तो 20y कहलाएगा. अब 115 माइनस 63 6y प्लस 20y क्या होगा सॉल्यूशन आप लोगों का. सो दिस इज यहाँ हो जाएगा आपका 52 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 26y. सो y इक्वल्स टू 52 डिवाइडेड बाय 26. 126 दा 226 दा 52. सो y इज इक्वल टू 2. यानी अब आपके पास y की वैल्यू आ गई. सो y यू हैव गॉट. अब ये y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में 2 में 3 में 4 में किसी में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू अल्टीमेटली आपको मिल जाएगी. सो दिस इज y इज इक्वल टू 2. आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी कंफ्यूजन, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस हैं. लीनियर इक्वेशन, सिंपल इक्वेशंस आप लोगों ने की हुई हैं, और यहाँ भी वही चीज़ हो रही है कि हम सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर ले आए. जो थोड़ी बहुत चेंज थी कि कैसे हमने एक वेरिएबल को ख़त्म किया था, वो मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ. सो नाउ इस वैल्यू को अगर हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, किसी भी, सो से कि हम लोग पहली इक्वेशन अपनी ले रहे हैं, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन हमारी क्या थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 23. अब y की जगह आपको 2 प्लेस करना है, यानी 3x प्लस 4 into 2 is equal to 23. So 3x plus 8 is equal to 23. 3x is equal to 23 minus 8. So 3x is equal to 23 minus 8 will be 15. X is equal to 15 divided by 3. So x is equal to 5. 3 1 दा 3 5 दा, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई 5. हेंस x 5 है और y हमने पहले ही मालूम की हुई थी 2. x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2. अब ये एक ही सॉल्यूशन है, एक ही वैल्यू है दोनों वेरिएबल्स की, एक एक, जो दोनों इक्वेशन को एट ए टाइम प्रूव करेंगी. दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सॉल्यूशन. तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम. x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2. आप अपने तौर पर कोशिश करें कि किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, देखें दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी, यानी ये प्रूफ हो जाएगा आपका. तो पहला मेथड आप लोगों का कंप्लीट हुआ. नाउ उसके बाद हमारा आ रहा है सेकंड मेथड, वो है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. जिस तरह सब्स्टिट्यूशन यहाँ ये जैसे हम कह रहे हैं कि पुट y इज इक्वल टू 2, यानी हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. इसी तरह से यहाँ भी यही होगा कि कोई वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू यहाँ आपको कोई नंबर नहीं होगा. क्या होगा वो प्रॉब्लम के अंदर, इसी प्रॉब्लम को लेकर हम आगे चलेंगे, या इसी प्रॉब्लम को लेकर हम सॉल्व करेंगे अनदर मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो देखें कि आंसर वही आपका x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2 वही आएगा. सो लेट्स गो विद द सेकंड मेथड. हमारी इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 1, और 5x माइनस 2y is equal to 21. This is your equation number 2. अब ये दो इक्वेशंस हैं. अब यहाँ पर आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप
x को लेंगे या y को, जो भी आपकी मर्जी है, आप x को लें या y को लें, नो इशू। मैंने आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर y को लिया हुआ है, यानी वही तरीका जो हमने इक्वेटिंग मेथड में किया था कि वेरिएबल एक साइड पर रख दें और बाकी चीज़ें शिफ्ट कर दें अदर साइड के ऊपर, और कुछ भी नहीं करना। इसीलिए मैंने इसे सेकंड नंबर पर रखा, क्योंकि पहले आप मेथड में ये सब चीज़ें सारी चीज़ करके आए हो। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग, नथिंग इज न्यू। सो वी आर टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली में से, दिस इज 3x + 4y = 23। मैंने कहा था हम y को लेकर चल रहे हैं, तो y को लेकर चलने से क्या होगा कि हम y को लेफ्ट साइड पर ही रखेंगे। ये 23 एज इट इज, बिकॉज 3x ऑन लेफ्ट साइड व्हेन गोज ऑन द राइट साइड इट विल बिकम -3x, और ये 4 जो y से मल्टीप्लाई कर रहा था, नाउ अब ये डिवाइड करेगा। अब ये हो गई आपकी वैल्यू y की। अब दूसरी इक्वेशन को अभी टच नहीं करना, जैसे हमने पहले मेथड के अंदर किया था। यहाँ से आपको करना क्या है, डायरेक्ट आप डायरेक्ट ये करोगे कि पुट y इन इक्वेशन 2। अब ये नज़र नशीन रहे कि हमने पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली है, तो ये वैल्यू अब हमें इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। हम इसी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। अगर आपने इसी वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो दोनों साइडें ज़ीरो आ जाएंगी, इसीलिए ये नहीं करना। आप लोगों को करना ये है कि आपने फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू ली है, तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है हमें इक्वेशन 2 के अंदर, अनदर इक्वेशन। या आप इक्वेशन 2 को सॉल्व कर रहे हैं, कोई वैल्यू ले रहे हैं किसी वेरिएबल के हिसाब से, तो फिर वो आपको इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सेम इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? सो y, अब हम सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी, 5x - 2y = 21। तो हम सिंपली वही करेंगे, 5x अपनी जगह -2y की जगह ये पूरी वैल्यू हम लोग लिखेंगे, 23 - 3x / 4 = 21। क्लियर? अब आप चाहें तो इसको सॉल्व यहीं भी कर सकते हैं या ना भी, तो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल आप सॉल्व ना करें तो भी आपकी मर्ज़ी, या सिंप्लीफाई करें तो आपकी, सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू स्मॉलर हो जाएंगी, और अगर नहीं करेंगे तो थोड़ी वैल्यूज़ बड़ी हो जाएंगी। जो भी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास है 5x - 23 - 3x / 2 = 21। फिर यहाँ एलसीएम का मेथड मैंने आपको बताया हुआ था पहले भी, 2 है तो ये 2 एलसीएम निकली, यहाँ 1 है, तो अल्टीमेटली ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 5 = 10x। ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के, आई टोल्ड यू कि वेन एवर अ ब्रैकेट हैविंग माइनस आउटसाइड, all the inner signs will be reversed. So 23 positive, it will become now negative. -3x, it will be +3x now, is equal to 21. So 10x plus 3x, it will be 13x. चले, मैं हो सकता है कि कैमरा के अंदर ये ना आए, तो मैं इसको आप लोगों के लिए ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। So this will 10x plus 3x is 13x, minus 23 over 2 is equal to 21. Simplify this one, 13x minus 23 is equal to 42. ये 2 21 से मल्टीप्लाई हो गया तो आपका आ जाएगा 42. So 13x is equal to 42. ये minus 23 है, उस तरफ जाएगा तो आपका हो जाएगा plus 23. So 13x is equal to, ये हो जाएगा आपका 65. 42 plus 23 will be 65. So now x is equal to 65 over 13.
hence x इज इक्वल टू 5। देखें x की वैल्यू वही आपकी 5 आ गई यहाँ भी, क्योंकि इक्वेशन वही है, मेथड डिफरेंट है, लेकिन सॉल्यूशन आपका वही आएगा, वैल्यूज आपकी वही रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगी। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास, हम वही इक्वेशन दोबारा से कि कोई भी इक्वेशन ले, आओ मैं इस साइड को सॉल्व करके देता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 23। अब 3x की जगह 5 प्लस 4y इक्वल्स टू 23, तो ये 15 प्लस 4y इज इक्वल टू 23। ये 4y इज इक्वल टू 23, 15 ऑन द अदर साइड माइनस हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 23 माइनस 15 विल बी 8, y इज इक्वल टू 8 over 4, it is 2, so y is equal to 2. See again, solution is same for both the variables. x की भी वही वैल्यू आ गई आपके पास, y की भी वही वैल्यू आ गई, कोई फर्क नहीं है आपके लिए। क्लियर हो कि फिजिकली आप मौजूद नहीं हैं, रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद है कि ये क्लियर होगा। लेकिन अगर नहीं भी हुआ है तो जो हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे उसके अंदर जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो आप दूर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि जहाँ भी आपकी कन्फ्यूजन हो रही है वो अपने पास एक पेन पेपर रख दें, क्वेश्चन लिख दें, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जब आप एंड ऑफ द लेक्चर पहुंचोगे तो शायद आप भूल जाओ कि पूछना क्या था या कन्फ्यूजन क्या था। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो भी कन्फ्यूजन है वो आप लिखते जाएं 1 2 3 करके, और जितने भी इश्यूज हैं वो आप फाइनली क्वेश्चन आंसर के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू एड्रेस आप सबके सवालात के जवाब में कोशिश करूंगा, जो भी अवेलेबल टाइम है उसके हिसाब से, या जो भी ऑनलाइन के हिसाब से लिमिटेशंस हैं उस हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के पूरे प्रॉब्लम्स, अगर नहीं भी हो गए तो मैंने आप लोगों को वैसे ही कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप लोगों ने कोई भी इशू अगर ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर भी सॉल्व नहीं हो पा रहा या आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी आकर मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, फ्री हो जाऊंगा, अल्टीमेटली मैं रिप्लाई करूंगा। आपने लोगों ने देखा है कि जो भी क्वेरीज आप लोगों ने इस वक्त तक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मुझसे की हैं, मैंने हर एक को एड्रेस किया है, लेकिन अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि मुझे भी अपना टाइम चाहिए। तो जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा मैं आप लोगों को उसके लिए भी जवाबात व्हाट्सएप के ऊपर देने के लिए रेडी हूँ। सो डोंट वरी, कोई इशू नहीं है, फील फ्री जैसे ही आप लोग कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों की सेटिस्फेक्शन ही हमारे लिए टॉप मोस्ट है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम आप लोगों के लिए ही शुरू किया गया है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगी तो अल्टीमेटली हम लोगों ने यानी अपना टारगेट अचीव नहीं किया, यानी हम लोग फिर उसके अंदर फेल रहेंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि आप लोग अपना जो भी क्वेरीज हैं वो ऑनलाइन क्वेश्चन के अंदर सेशन के अंदर, या आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, नो इशू। नाउ तो 2 मेथड्स आपके हो गए। अब तीसरा मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड मोस्ट सिंपल और मोस्ट इजीएस्ट है, और बिल्कुल सिंप्लीफाइड, और बिल्कुल बहुत इन दोनों से, वो दोनों थोड़े लेंदी मेथड थे, ये बहुत ही इजी और शॉर्ट मेथड है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ 2 सिचुएशंस हैं, अनलाइकली जो 2 मेथड्स हमारे पहले थे उनके अंदर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, उनको आप कैसे भी हैंडल करें, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब हम एलिमिनेशन मेथड की तरफ आते हैं तो वहाँ 2 सिचुएशंस हमारी डेवलप हो जाती हैं। मैंने उनको ए और बी के हिसाब से डिस्कस किया हुआ है, आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर भी दिया हुआ है। वो 2 सिचुएशंस क्या हैं कि हमें, क्योंकि एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट का मकसद रिड ऑफ, रिमूव करना, हटा देना, ख़त्म कर देना, किसी एक वेरिएबल को हमें ख़त्म करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें डिसाइड करना होगा कि जो 2 वेरिएबल डिस्कस्ड हैं
उनमें से हम कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट, रिमूव या इरेडिकेट या गेट रिड ऑफ करना चाह रहे हैं, वो डिसाइड कर लेंगे। अब दो सिचुएशंस जो बनेंगी वो ये है कि जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, अब ये मुमकिन है केस ए कि दोनों इक्वेशंस में उस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो या नेगेटिव होगा या दोनों में पॉजिटिव होगा। केस ए ये है कि दोनों या नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, केस ए। केस बी है कि दोनों इक्वेशंस में टू बी एलिमिनेटेड वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो। सो केसेस को अच्छे तरीके से समझ लें कि पहला केस जो मैं कह रहा हूं कि दोनों इक्वेशंस में उस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उन दोनों की साइन या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। और केस बी जो दूसरा मैं कह रहा हूं उसके अंदर या एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव होगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आर मैंने यहाँ गलत इस्तेमाल कर दिया। आर पहले के अंदर है कि या दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। केस बी के अंदर एंड आएगा, ठीक, और नहीं आएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगी, फॉर श्योर यही होगा। इसीलिए सॉरी कि मैंने आर का वर्ड इस्तेमाल कर दिया है। ओके, नाउ अब हम वही इक्वेशन जो हम दो प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्व कर चुके हैं, ऑलमोस्ट एक के अंदर तो हम वही लेंगे, लेकिन दूसरे के अंदर हमें थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी, वो प्रॉब्लम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले जो प्रॉब्लम हम ले रहे हैं वो है कि दोनों साइन सेम हों। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके ये स्लाइड नंबर आई थिंक के 6th के ऊपर ये दिया हुआ होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड डिस्कस किया हुआ है आपका 5th स्लाइड के ऊपर, 7th स्लाइड के ऊपर, और जो सॉल्यूशन है केस ए का वो डिस्कस किया हुआ होगा आपका स्लाइड नंबर 8th के ऊपर। तो आप 7th तकरीबन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या केसेस हैं। 8th के ऊपर आ जाएं, आपका प्रॉब्लम जो वहाँ है वो कुछ यूँ है कि 3x + 4y = 23, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी, एंड 5x + 3y = 31, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी। अब यहाँ पर हम देखें कि x भी पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट उसका +3 है, दूसरी इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट +5 है। y के ऊपर अगर आ जाए तो वो 4 है लेकिन पॉजिटिव है, दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 3 है लेकिन वो भी पॉजिटिव है। तो मैंने कहा था कि दोनों या पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, यानी x को ले लें या y को ले लें, या दोनों एक्सिस को ले लें या दोनों y को ले लें, तो वो दोनों ही आपको या पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे। इस केस में चाहे पॉजिटिव हो दोनों चाहे नेगेटिव हो, इस केस में सिर्फ एक स्लाइट चेंज है, कोई और बड़ी मुश्किल नहीं है। हमें करना क्या है कि हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। तो अब सबसे पहले यह है कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो से कि हम यहाँ y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो अब थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है y का वो है 4, ठीक, इसीलिए मैं इसको सर्किल कर रहा हूं, और जो इक्वेशन 2 है उसके अंदर कोएफिशिएंट है y का 3, इसको मैंने ट्रायंगल कर दिया है, ठीक। अब आपको करना क्या है, क्योंकि आपने डिसाइड किया है y को, अगर हमने x को करना होता तो फिर हमें x के कोएफिशिएंट्स को कंसीडर करना होता, क्योंकि हमने y का डिसाइड किया है कि हमें y एलिमिनेट करना है, तो हमें y के ही कोएफिशिएंट्स को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अब करना क्या है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट है वो आप सेकंड इक्वेशन से कंप्लीटली मल्टीप्लाई करोगे, और ये जो सेकंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट है 3 वो आप फर्स्ट इक्वेशन से कंप्लीटली मल्टीप्लाई करोगे। सो हियर कम्स दिस वन कि
कि हम फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट से, दैट इज 3 इंटू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 23। और जो सेकेंड इक्वेशन है हमारी 5x, इसको हमें फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट से करना पड़ेगा, वो है 4 आपका, 4 इंटू 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 31। तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, 3 3 दा 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 23। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें, 4 5 दा सॉरी नॉट 23 सॉरी 323 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 69। 4 5 दा 20 प्लस 12y इज इक्वल टू 431 दा 124 हो जाएगा। ये हो गया आपका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करने से। अब ये क्यों किया, क्योंकि हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट हमने डिसाइड किया कि y करना है। अब तब तक ये एलिमिनेट नहीं हो सकते जब तक इनका कोएफिशिएंट इक्वल ना हो, क्योंकि 6 - 6 0, 5 - 5 0। तो एलिमिनेट तो तभी होगा जब इनकी आपस में हम एडिशन करें तो ये 0 हो जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए। इसीलिए हमने इसका फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट लिया सेकंड से, और सेकंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट लिया फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया। अब आपको पता है कि 4 को 3 से या 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 12 आना है। इसीलिए दोनों इक्वेशन के अंदर आपका जो है कोएफिशिएंट y का वो 12 आ गया। अब केस ए जो है वो यही था कि दोनों साइन सेम हैं, तो चेंज अब सिर्फ यहाँ पर है और कहीं चेंज नहीं है, जो केस बी के हिसाब से होगा। केस ए और केस बी में सिर्फ यही एक हल्की सी चेंज है। जब भी इस तरह की सिचुएशन हो केस ए कि दोनों का कोएफिशिएंट दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, इस केस में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको करना क्या है, ये जो आपने मल्टीप्लिकेशन के बाद ली है इक्वेशन, इनको ए में से एक इक्वेशन को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो ये +20 है, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस। अब 9x - 20 कंसीडर करोगे आप, 9x - 20x, तो ये हो जाएगा -11x प्लस 12y - 12y, ये गेट्स कैंसिल, ये रिमूव हो गया आपका, ये आ गया 0 आपका। उसके बाद 69 - 124 अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा -55, ये आ जाएगा आपका -55। अब ये माइनस माइनस गेट्स कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड्स, 11x इज इक्वल टू 55, x इज इक्वल टू 55 ओवर 11 इज इक्वल टू 5, 11 1 दा 11 5 दा, x इज इक्वल टू 5। अब डायरेक्ट आपको x की वैल्यू 5 मिल गई यहाँ। अब ये वैल्यू एज यूजुअल जैसे हमने पिछले 2 मेथड्स में किया था, यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि x की वैल्यू लेकर हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी जो वही 2 होगी, कोई फर्क नहीं है। सो दिस इज केस ए। अब अगर दोनों में माइनस हो तो भी यही तरीका है, दोनों में प्लस हो तो भी यही तरीका है। सिर्फ फर्क यह है कि जब भी केस ए आपके सामने आ जाए कि यानी दोनों में सेम साइन है, तो आपको एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। दिस इज वेरी सिंपल वन। ये एक कॉमन ये एक यूनिक चीज़ है, कॉमन नहीं है, ये एक यूनिक चीज़ है जो दोनों को डिफर करती है, जो केस बी और केस ए को। तो आपको सिंपली सब्ट्रैक्शन करनी है, ये आप याद रख लें, चाहे दोनों माइनस हो चाहे प्लस हो, नथिंग टू वरी अबाउट। सो होपिंग कि आप लोग उसी तरीके से y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। अगर ना भी हो तो आई एम विद यू पीपल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग खुद कुछ प्रैक्टिस कर सको, और बाकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी, वर्कशीट होगी, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के इसके ऊपर LMS के ऊपर अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको मैक्सिमम, जो भी आपके इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व हो जाए। नाउ के वी आर स्विचिंग ओवर टू द केस नंबर 2, बी केस के ऊपर। यानी
बी केस में मैंने आपको बताया कि एक में साइन पॉजिटिव होगी तो दूसरे में नेगेटिव होगी। सो से 3x + 4y = 23, इक्वेशन नंबर 1 आपकी आ गई। और दूसरी है 5x - 2y = 21, ये इक्वेशन 2। अब हम वही y को रिमूव कर रहे हैं, तो अब y में पहली इक्वेशन में आप देखें कोएफिशिएंट के साथ +4 है, and in the second equation the coefficient of y is -2. So as I discussed with you, as I told you that case B, in one there must be one sign, the other will be with the other. So in both there will be reverse sign. एक में पॉजिटिव तो दूसरे में नेगेटिव, पहले में नेगेटिव है तो दूसरे में पॉजिटिव होगी। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। द ओनली थिंग इज कि ये चीज़ होनी चाहिए कि एक में साइन एक होनी चाहिए, दूसरे में दूसरी होनी चाहिए। अब वो चेंज क्या होगी वो आप देख लेंगे। बाकी वही चीज़ है कि आप वही चीज़ करेंगे कि 4 यहाँ से उठाया, 2 यहाँ से उठाया, तो ये 4 आप इस कंप्लीट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे, 2 आप इस कंप्लीट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 3x + 4y = 23 और 4 × 5x - 2y = 21। सिंप्लीफाई करें, 2 3 6x + 2 4 8y = 223 46। इसी तरह से इसको सॉल्व करें, 5 4 20x - 4 2 8y = 421 84 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, वहाँ हमने जब केस था दोनों सेम साइन, हमने सब्ट्रैक्शन की थी, हम यहाँ इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, बस ये फ़र्क है दोनों के अंदर, केस ए और केस बी के सॉल्यूशन के अंदर। एक्चुअल में केस ए क्या है, केस बी क्या है, वो मैंने पहले बता दिया। फ़र्क क्या है सॉल्यूशन का, वो ये है कि जब केस ए है यानी दोनों इक्वेशंस में जब पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हों तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर केस बी में आ जाते हैं कि एक में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव, तो जब आपने मल्टीप्लाई करके इक्वल कोएफिशिएंट कर दिए वेरिएबल के, तो अब आपको इनको सिंपली ऐड करना है, अब सब्ट्रैक्ट नहीं करना। तो ये हो जाएगा आपका 6x + 20x, ये हो जाएगा 26x + 8y - 8y गेट्स कैंसल्ड, और अगर इनको सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा आपके पास 130 130। सो x = 130 डिवाइडेड बाय 26, सो x विल बिकम इक्वल टू अगेन 5। ये आपका आ गया x = 5 अगेन। सो दिस इज अगेन x की वैल्यू रखें, वही आपके फिर y की वैल्यू करेस्पॉन्डिंग निकल आएगी। इस हिसाब से देखें तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 मेथड्स हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। जो नेक्स्ट हम करेंगे ग्राफिकल, उसको हमें बाद में देखना है अभी, क्योंकि एक साथ इतनी बम्बार्डमेंट या एक साथ इतना मैं बर्डन नहीं डालना चाह रहा। थोड़ा आप लोग भी नए हो, पहला लेक्चर है, ऑनलाइन के हिसाब से कंप्लीट हो जाए, थोड़ा यूज्ड हो जाओ, जो थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएं। तो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, और जो इवन आप लोगों के इश्यूज़ होंगे वो भी, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आप लोग ज़रूर मुझसे जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो ज़रूर पूछिएगा। तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।